Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. उसका वादा अधूरा था, प्रेमी के लौटने की सच्ची कहानी। बिहार की मधुबनी जिले में एक छोटा सा कस्बा था, झंझारपुर। वहीं रहते थे आरव और सना। दोनों की प्रेम कहानी पूरे कस्बे में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन सना के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आरव एक गरीब परिवार से था और सना एक अमीर से। सना ने घर वालों के खिलाफ जाकर आरव से शादी करने की कसम खा ली थी। दोनों ने दशहरा वाली रात को भागकर शादी करने का फैसला किया था। लेकिन वही रात आरव गायब हो गया। लोगों को उसकी जली हुई लाश अगले दिन पास के पुराने चीनी मिल के पीछे मिली। कहा गया कि उसने खुद को आग लगा ली, लेकिन सना जानती थी उसने आत्महत्या नहीं की, वो तो उसे लेने आने वाला था। आरव के मरने के 40 दिन बाद सना की शादी किसी बड़े घराने में तय कर दी गई। शादी से 2 दिन पहले रात के करीब 1 बजे सना अपनी बालकनी में बैठी रो रही थी। अचानक नीचे से हल्की सी सीटी की आवाज आई, वही सीटी जो आरव हमेशा उसे बुलाने के लिए बजाता था। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। वो नीचे देखने गई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। नीचे खड़ा था आरव, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ, कपड़े काले जले हुए, हाथ में वही कड़ा जो सना ने उसे दिया था। वो मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, मैं आया हूं सना, अपना वादा पूरा करने। सना चीखने भी पाती उससे पहले ही बाहर की सारी लाइटें बंद हो गई। घर में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो पूरा माहौल उसके साथ चला गया हो। उस रात के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। सना के कमरे की खिड़की हर रात 2:13 पर अपने आप खुल जाती। कमरे में जले हुए मांस की बू आती। दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ दिखा, मैं वापस आ गया हूं। सना के मोबाइल पर आरव नाम से कॉल आने लगे, जबकि उसका फोन तो पुलिस के पास था। सना के परिवार ने इसे उसका वहम समझा, पर एक रात परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। शादी से 1 रात पहले घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। सना के चाचा, जो हमेशा दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, बाहर जाकर फोन पर बात कर रहे थे। अचानक बगीचे से चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। सब लोग दौड़कर बाहर आए। सना के चाचा जमीन पर गिर चुके थे। उनके कपड़े आधी तरह जले हुए थे, जैसे किसी ने ऊपर से केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की हो। लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। बस एक बात सबने देखी, चाचा के गले पर हाथों के काले निशान थे, जैसे किसी जले हुए आदमी ने उन्हें पकड़ा हो। सना सब समझ गई, आरव बदला लेने आया है। घटना के बाद सना ने रोते रोते अपनी दादी को सारा सच बताया। दादी चुप रही और बोली, बेटा, तुझे नहीं पता, तेरे पापा और चाचा ने आरव को पकड़कर मारा था। उसे समझाया कि तुझे भूल जाए, पर जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसे रात में मिल की तरफ ले जाकर केरोसिन डालकर जला दिया था। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी बोली, मरने से पहले उसने एक बात बोली थी, मैं वापस आऊंगा, अपना सब छीनने वालों को खत्म करने। उस रात 2:13 पर पूरा घर अचानक हिलने लगा। सीढ़ियों पर किसी के जलते हुए पैरों के निशान दिखाई देने लगे, एक एक कदम ऊपर आते हुए। सना के पापा के कमरे की लाइट बंद हो गई। अंदर से चीखें आने लगीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सना के पापा पूरे जले हुए मिले और दीवार पर लिखा था, वादा पूरा हुआ। घर के सभी सदस्य डर गए। लोगों ने तांत्रिक बुलवाए, पूजा करवाई, हवन करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शादी के दिन की सुबह सना आईने के सामने बैठी थी। अचानक दर्पण धुंधला होने लगा और उसमें आरव का चेहरा दिखा। वो बोला, चलो सना, अब हमारी शादी की बारी है।
सना बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया, वो अपने कमरे में नहीं थी। वो उसी पुरानी चीनी मिल में पड़ी थी जहां आरव को जलाया गया था। आरव उसके बगल में खड़ा था, पूरी तरह जला हुआ, लेकिन आंखों में वही प्यार। उसने हाथ बढ़ाया। तुमने वादा किया था हमेशा के लिए साथ रहने का। सना रोते हुए बोली, आरव, मैं तैयार हूं, पर मुझे भी मार दोगे? आरव मुस्कुराया, नहीं सना, तुम्हें सिर्फ अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मौत भी हमें अलग नहीं कर सकेगी। और मिल के अंदर की सारी लाइटें एक साथ फट गईं। लोग कहते हैं उस रात मिल से तेज चीखें आई थीं और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन वहां किसी को कुछ नहीं मिला, न आरव न सना। बस दीवार पर ताजा लिखा हुआ था, हम साथ हैं।